कहानी एक ऐसे भविष्य में शुरू होती है जहां अमेरिका पर एक बहुत ताकतवर मीडिया कंपनी का पूरा नियंत्रण है, जिसे नेटवर्क कहा जाता है। देश के अधिकतर लोग बेहद गरीब हैं और छोटी बीमारी का इलाज भी नहीं करा सकते। लोगों को असली हालात से दूर रखने के लिए नेटवर्क हिंसक खेल वाले शो दिखाता है। इन सभी में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो द रनिंग मैन है। इस खेल में भाग लेने वालों को जिंदा रहना होता है, जबकि प्रशिक्षित शिकारी उनका पीछा करते रहते हैं। जो कोई भी अंत तक बच जाता है उसे $1 अरब देने का वादा किया जाता है, लेकिन अब तक कोई भी खिलाड़ी आखिर तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कहानी बेन नाम के एक आदमी पर आती है, जिसकी नौकरी हाल ही में चली गई है। उसने मजदूरों के हक में आवाज उठाई थी, जिस कारण उसे हर जगह से निकाल दिया गया। अब कोई भी कंपनी उसे काम देने को तैयार नहीं है। बेन की छोटी बेटी कैथी बीमार है और उसकी दवाइयों के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। घर लौटने पर उसकी पत्नी शीला बताती है कि वह ज्यादा कमाने के लिए एक बार में अतिरिक्त काम कर रही है। बेन को यह बात परेशान करती है, क्योंकि उसने उस जगह के आसपास अजीब और खतरनाक लोगों को देखा है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि चिंता न करे। वह बताता है कि वह खुद गेम शो में जाएगा और इनाम जीत कर लौटेगा। शीला इसका जोरदार विरोध करती है, क्योंकि वहां लोग अक्सर घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। बेन उसे भरोसा दिलाता है कि वह सुरक्षित रहेगा और सबसे कम खतरनाक शो चुनेगा। बेन अपना गरीब इलाका छोड़कर अमीरों के क्षेत्र के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। वह गार्डों को बताता है कि वह नेटवर्क के एक कार्यक्रम के लिए आया है और उसे अंदर जाने दिया जाता है। वहां बहुत से मजबूर लोग चुने जाने की उम्मीद में खड़े होते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी की हालत बिगड़ जाती है। फिर भी वह आगे बढ़ने की जिद करता है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए। जब वह गिर पड़ता है तो बेन उसे संभालता है और मदद बुलाता है, लेकिन मदद करने के बजाय गार्ड बेन पर नियम तोड़ने का आरोप लगाते हैं, उसे पीटते हैं और बाहर निकाल देते हैं। बाद में बेन को पता चलता है कि उसके रिकॉर्ड में चेतावनी जोड़ दी गई है। गुस्से और बेबसी में वह सामने लगी स्क्रीन पर मुक्का मार देता है। इसके बाद उसे एक निगरानी कंगन पहनाया जाता है और एक अलग हिस्से में भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात टिम और जेनी से होती है, जो उससे दोस्ती करना चाहते हैं। चुने गए सभी लोगों को एक जैसी वर्दी दी जाती है और कठिन शारीरिक परीक्षाओं से गुजारा जाता है। इन परीक्षाओं में अजीब और थकाने वाले काम होते हैं। बेन इन परीक्षाओं के दौरान टिम की मदद करता है। एक विराम के दौरान एक गार्ड बेन को सजा देना चाहता है, लेकिन बेन डटकर उसका सामना करता है और गार्ड डरकर पीछे हट जाता है। इसके बाद मानसिक जांच होती है। बेन बिना छुपाए गुस्से में जवाब देता है। मनोवैज्ञानिक उसे सबसे ज्यादा बागी और अस्थिर खिलाड़ी बताता है। आखिरी चयन में पास होने वालों को चमकीले कपड़े दिए जाते हैं। बेन और जेनी को लाल रंग का सूट मिलता है, जिसकी पीठ पर निशान बना होता है। अब वे आधिकारिक तौर पर रनिंग मैन के खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके बाद बेन की मुलाकात शो के निर्माता डैन से होती है। बेन किसी दूसरे खेल में भेजने की बात करता है, लेकिन डैन उसे ज्यादा पैसे का लालच देता है और समझाता है कि इस शो में ज्यादा कमाई होती है। वह यह भी कहता है कि बेन का नाम पहले ही खराब हो चुका है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। परिवार और बेटी की बीमारी को सोचकर बेन समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है। इसके बाद बेन को एक प्रतिनिधि मिलता है, जो उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है और नई पहचान दी जाती है। बेन अपने परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ एक बार बात करने की अनुमति मिलती है। वह शीला को बताता है कि वह रनिंग मैन में जा रहा है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह जीतेगा। बाद में बेन को एक शानदार कमरे में ले जाया जाता है। वहां उसे शीला की तरफ से एक लिफाफा मिलता है, जिसमें परिवार की तस्वीर और उसकी बेटी की एक छोटी चीज होती है, जो उसके लिए किस्मत की निशानी है। इसके बाद उसे एक बैंड दिया जाता है, जिसमें उसकी स्थिति और कमाई दिखाई जाती है। शो शुरू होता है और होस्ट बॉबी उसे मंच पर बुलाता है। बॉबी दर्शकों से झूठ बोलता है कि बेन देश के खिलाफ अपराधी है। नकली वीडियो दिखाकर इस झूठ को सच बताया जाता है। बेन लोगों से सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। दुनिया को यह शो खतरनाक अपराधियों की सजा की तरह दिखाया जाता है। किसी को नहीं पता कि ये लोग अपने परिवार के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। दर्शकों को इनाम भी दिया जाता है अगर वे किसी खिलाड़ी की जानकारी दें। जब बेन से आखिरी शब्द पूछे जाते हैं तो वह गुस्से में पूरे सिस्टम को खत्म करने की बात कहता है। नियम समझाने के बाद खिलाड़ियों को थोड़ी मदद दी जाती है ताकि वे छिप सकें। बाद में शिकारी छोड़े जाते हैं। खिलाड़ियों को रोज अपनी रिकॉर्डिंग जमा करनी होती है, वरना पैसे रोक दिए जाते हैं, लेकिन पीछा चलता रहता है। बेन को एक कैमरा, पैसे और साधारण कपड़े दिए जाते हैं। वह बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठता है। ड्राइवर उसे पहचान लेता है और फोटो मांगता है। मना करने पर वह धमकी देता है। बेन किराया देकर उतर जाता है और भागने लगता है। वह अपनी पुरानी दोस्त मॉली के पास पहुंचता है, जो काले बाजार से जुड़ी हुई है। बेन उससे नकली पहचान और हथियार मांगता है। मॉली गुस्सा होती है, लेकिन बेटी की बीमारी सुनकर मदद के लिए मान जाती है। वह बेन का भेष बदलती है और उसे व्यापारी जैसा बना देती है। जाने से पहले वह चेतावनी देती है कि गरीब इलाकों से दूर रहे, क्योंकि लोग पैसों के लिए धोखा दे सकते हैं। इसके बाद बेन सफर करता है और अलग अलग जगह छिपता रहता है। हर जगह उसकी तलाश जारी रहती है। शिकारी उसके दोस्तों को पकड़ते हैं, झूठे वीडियो दिखाए जाते हैं और सच्चाई को बदला जाता है। बेन बार बार अपनी जान बचाता है, लड़ता है, भागता है और सिस्टम की क्रूरता देखता है। वह देखता है कि कैसे आम लोग, बच्चे और निर्दोष लोग इस झूठे मनोरंजन का शिकार बन रहे हैं। धीरे धीरे बेन को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो नेटवर्क के खिलाफ हैं। वे उसे छुपाते हैं और सच्चाई फैलाने की कोशिश करते हैं। बेन समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। नेटवर्क उसे जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि सबके सामने मार सके, लेकिन बेन हार नहीं मानता।
विस्फोट, पीछा, लड़ाई और धोखे के बीच वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार बेन को यह एहसास होता है कि जीत सिर्फ जिंदा रहने में नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाने में है।